तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिसे आप सभी जानते ही होंगे, भारतीय संविधान के निर्माता, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले परिचय जान लेते हैं। इसने जो महान अपनी अस्थि हुई है, महान व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में परिचय अवश्य पता होना चाहिए। तो परिचय पहले जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1891 के अंदर और डेथ हो गई थी 1956 के अंदर, यानी 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। भारतीय संविधान के पिता ये कौन थे? भारतीय संविधान के पिता, यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था किसकी देखरेख में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में। और भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। प्लस दलितों के मसीहा, दलितों के मसीहा, जब बात आती है दलितों के मसीहा की तो किसका नाम आता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्यों आता है रीजन? इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी दलितों के लिए, क्योंकि जो उनके ऊपर भेदभाव हो रहा था ना, भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इन्हें दलितों के मसीहा भी कहा जाता है। महार जाति से बिलोंग करते थे। महार जाति बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि नीची जाति थी, इससे ये बिलोंग करते थे। अब नीची जाति के बारे में आपने पढ़ा ही है, नीची जाति के साथ में क्या भेदभाव होता था, क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था। यार नीची जाति के लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, पढ़ना लिखना नहीं होता था, पढ़ने देते ही नहीं थे, स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं थी किसी भी तरह से, और नीचा काम करना होता था। तो उन्होंने महार जाति से बिलोंग करते थे, बहुत ही कष्टों को सहा है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई अब वाली नहीं है जो कह देती हैं कि बीए की पढ़ाई पूरी कर ली और कॉलेज की पढ़ाई कर ली। पहले की जो पढ़ाई होती थी बहुत अलग होती थी पहले। अब के अंदर तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा आसानी है, हर एक चीज़ की है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले स्कूल के अंदर जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। ये पहले व्यक्ति थे अपने समाज में जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार तो था नहीं इनको। तो ये वैसे महार जाति यानी बहुत नीची जाति से बिलोंग करते थे, इन्होंने पढ़ाई पूरी की। इंग्लैंड भी गई ये एडवोकेट के लिए, एडवोकेट की तैयारी के लिए इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा स्टडी की थी इन्होंने। बहुत ज़्यादा कष्टों को भी सहा था। इनको जिसे स्कूल होता है तो स्कूल से बाहर बिठा देते थे, बहुत कष्टों को सहा यार इन्होंने। और इंग्लैंड गई थी ये एडवोकेट की तैयारी के लिए। फिर दलितों को सरकारी नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने क्या किया? जब एडवोकेट की जो तैयारी थी वो कर आ गए, तब इन्होंने क्या किया? जो भी दलित, जो नीची जाति वाले लोग थे, इनको प्रोत्साहित किया। इनको कहा कि सरकारी नौकरी को लगो, आप सरकारी नौकरी को लगो। इनका उद्देश्य क्या था? जिससे नीची जाति के लोग सरकारी नौकरी को लगेंगे तो अपने आप ये जो जंजीरें जकड़ी हुई है ना भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन की, जो असमानताएं हैं, ये अपने आप ही ये दूर हो जाएगी। तो ये सिस्टम दूर हो जाएगा, क्योंकि जब शिक्षा का जहाँ पर वास होता है वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, हर चीज़ हट जाती है, हर एक चीज़ समान हो जाती है। तो इसलिए इनका मानना था कि सरकारी नौकरी को लगो। इसलिए इन्होंने आकर सभी लोगों को आह्वान किया कि सरकारी नौकरी को आप तैयारी करो। मंदिरों में प्रवेश, तो मंदिरों में प्रवेश के लिए आपको पता है कि जो नीची जाति के लोग होते थे उनको जाने नहीं दिया जाता था। अब इन्होंने क्या किया? जो दलित समूह था इनका नेतृत्व किया, यानी इनके ये नेता बने। कहते मैं नेता हूँ, आप आओ, और हम सब क्या करते हैं? इनका विरोध करते हैं जो बड़े लोग हो रहे हैं। इन्होंने लास्ट में क्या किया था? लास्ट में धर्म को अपना लिया था। पहले हिंदू धर्म था और लास्ट के अंदर क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लास्ट में जाते जाते ये कहते थे कि सभी को समान होना, सभी को, जो नीची जाति के लोग हैं, दलित समूह हैं, इनको संघर्ष करना चाहिए समानता के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो इन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया था क्योंकि रूढ़िवादी ये सारी परंपरा वगैरह नहीं थी। हिंदू धर्म में बहुत सी चीज़ें थी, जैसे छुआछूत की बीमारी, अनटचेबिलिटी हो गई, और भी बहुत सारी थी। तो इसलिए इनको अच्छा नहीं लगा हिंदू धर्म, और बाद में क्या किया था? इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसके अंदर कुरीतियाँ वगैरह ये बिल्कुल कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो इन्होंने दलित समूह से भी कहा था कि आप समानता के लिए संघर्ष करो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसा जीवन परिचय था भीमराव अंबेडकर के बारे में। वास्तव में यार बहुत ही ज़्यादा महान हस्ती हुई है, महान हस्ती, इतनी महान हस्ती जो शायद ही कभी ऐसे जन्म लेती हो, कोई हजारों वर्षों में के कोई एक आती हो। बाकी बहुत महान थी ये भीमराव अंबेडकर। तो अब बात करते हैं स्टोरी। इनकी स्टोरी जानते हैं कि इनके बचपन के, जब ये 9 साल के थे तो इनकी स्टोरी, इनके साथ में क्या हुआ था वो हम जानते हैं यहाँ पर। कोरेगांव दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है छोटा सा। तो कोरेगांव
महाराष्ट्र आप जानते हो कि अपने महाराष्ट्र यहाँ पर गुजरात के साथ में जो महाराष्ट्र है वहाँ पर, तो महाराष्ट्र के अंदर कोरेगांव है। तो वहाँ की कहानी है, ये क्या करते हैं अपने पिता से मिलने के लिए भाइयों के साथ में जाते हैं अपने पिता से मिलने के लिए। जैसे इनके पिता जॉब करते थे तो ये कहते हैं एक दिन विचार बनता है, जिसे अपना बन जाता है ना कि पिता से मिलने के लिए जाते हैं। पिता साइड में रहते थे और इनका भी विचार बन गया भीमराव अम्बेडकर का कि पिता से मिलने के लिए जाते हैं। भाई कहते हैं मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा। तो भाई प्लस जो भीमराव अम्बेडकर थे ये पिता से मिलने के लिए जाते हैं कोरेगांव से। स्टेशन पर पहुंचते हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद में क्या होता है, स्टेशन मास्टर स्टेशन पर पहुंचते हैं और काफ़ी ज़्यादा देर वहां पर वेट करते रहते हैं। फिर स्टेशन मास्टर वहां पर आता है उनके पास में, फिर पूछता है कि यहाँ पर तुम क्यों बैठे हो, क्या रीज़न क्या है, यहाँ पर बैठने का क्या रीज़न है, यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो, वो काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर जो भीमराव अम्बेडकर होते हैं वो कहते हैं कि कोरेगांव जाना है, हम पिताजी का वेट कर रहे हैं। पिताजी या फिर कोई नौकर आए तो उनका वेट कर रहे हैं, ना ही नौकर आए ना ही पिताजी आए हैं, तो काफ़ी टाइम से हम उनका वेट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे थे भीमराव अम्बेडकर है और उनके भाइयों ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे थे और एक सभ्य की भाषा बोल रहे थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छी भाषा बोल रहे थे। अच्छे क्यों नहीं बोलेंगे भाई, पापा जॉब करते हैं तो अच्छे पढ़े लिखे अच्छे विचार होते हैं ना, जो अच्छे माँ बाप होते हैं तो अच्छे विचार होते हैं। अच्छे कपड़े पहन रखे थे, जॉब लगे हुए थे, तो उन्होंने ऐसे लगा स्टेशन मास्टर को जैसे कि वो ब्राह्मण के बच्चे हों, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा था। फिर स्टेशन मास्टर ने अचानक पूछ ही लिया, स्टेशन मास्टर ने पूछा यहाँ पर कि आप कौन हो, तो भीमराव अम्बेडकर तो अब सच्ची बोलेंगे ना, तो उन्होंने बिना सोचे समझे सीधा ही कहा कि हम महार हैं। तो ये वर्ड सुनते ही उसको बड़ा ऐसे जैसे बिजली गिर जाती है ना, कुछ ऐसा फील हुआ भी महार जाति क्योंकि नीची जाति थी, नीची जाति से वैसे ही वो भेदभाव करते थे। तो ये महार वर्ड सुनते ही वो क्या हुआ, जिसे वहाँ पर अच्छे से बात कर रहा था तो उसका बिल्कुल ही रूप ही चेंज हो गया। उसको वो छोड़कर वहाँ से अपने रूम के अंदर वापस चले गए। जो स्टेशन मास्टर था उनको वहीं पर छोड़ दिया और रूम के अंदर चले गए, कमरे में वापस चले गए रूम मास्टर। फिर काफ़ी टाइम वेट करते रहे। अब शाम होने लगी थी, लगभग 30 मिनट आधा घंटा बीत चुका था, शाम होने लगी थी और उनके भी निराशा की थोड़ी ऐसे निराशा आने लगी थी। भीमराव अम्बेडकर थे, उनके चेहरे पर भी निराशा आने लगी थी कि अभी पापा भी नहीं आए, नौकर भी नहीं, काफ़ी टाइम भी हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो सूरज जैसे जैसे डर रहा था उनको भी थोड़ा ऐसी चिंता हो रही थी यहाँ पर। फिर स्टेशन मास्टर आते हैं 30 मिनट आधा घंटे के बाद में। स्टेशन मास्टर पूछते हैं कि क्या करने की सोच रहे हो, अब तुम क्या करने की सोच रहे हो, काफ़ी टाइम बीत चुका, अब शाम भी होने वाली है। तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि किराए पर बैलगाड़ी की सोच रही हैं, अगर मिल जाती तो हम चले जाते, अगर पास में है कोरेगांव तो हम बैलगाड़ी से लेकर चले जाएंगे, अगर बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो। फिर बैलगाड़ी वाले से पूछते हैं भाई बैलगाड़ी क्या किराए पर मिल जाएगी, तो जो बैलगाड़ी वाले होते हैं वो सभी इनकार कर देते हैं भीमराव अम्बेडकर को। सभी बैलगाड़ियाँ फ्री थी, वहाँ पर बहुत सारी बैलगाड़ियाँ खड़ी थी, सभी फ्री थी, लेकिन सारे के सारे लोग ही उनको मना कर देते हैं। रीजन क्या था, रीजन यही था कि कोई भी गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहते थे अपनी बैलगाड़ी को। रीजन क्या था, उन्होंने जो महार वर्ड बोला था ना कि हम महार हैं, बस वो ही रीजन था कि हम महार यानी नीची जाति होने के कारण कोई भी उनको अपने बैलगाड़ी में बिठाने के लिए तैयार नहीं था। यानी वो अपने बैलगाड़ियों को नीचा और अछूत नहीं बनाना चाहते थे। अगर वो बिठा लेते तो कोई और व्यक्ति उन बैलगाड़ियों के ऊपर नहीं चढ़ता, तो इस रीजन से सभी ने मना कर दिया। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हम किराया दुगना दे देंगे अगर आप हमें ले जाओ तो। पर बाद में समझ में आया कि बात पैसे की है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी थी कहानी। अब आप सोचिए दोस्तों, इतनी सिंपल सी चीज़ के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इतना बड़ा इन्होंने भेदभाव हुआ है यहाँ पर, इतना बड़ा भेदभाव सोच के देखिए। अगर आपके साथ में ऐसा हो, तो आपको कहीं पर जाना हो, आप जहाँ पर रहते हो, मान लो कि आपको थोड़ी दूर जाना हो कहीं पर, आपके मामा के पास में, आपके पापा के पास में, सेम यही कंडीशन आपके ऊपर लागू हो, आपसे पहले पूछे भी आप कौन हो, तो आप जब बताओ कि आपको सेम यही भेदभाव झेलना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया था इन्होंने, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, तब एक महान हस्ती के रूप में ये उभरे हैं। बहुत सारे कष्टों को सहा है, बहुत सारे स्ट्रगल को सहा है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है। तभी तो कहते हैं एजुकेशन आपको मिल रही है इतनी आसानी से, तो इसको पढ़ो,
एजुकेशन को पढ़कर अच्छे पढ़ लिख लो, अच्छे कुछ बन जाओ, ठीक है, इतनी आसानी से मिल रही है। और एक ये थे, इनको कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्होंने इतना स्ट्रगल, इतने चैलेंजेस का सामना करते हुए इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। और हमको तो यार आसानी से मिल रहा है, फिर भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। रीज़न बस आसानी से मिल रहा है, यही अपना रीज़न है। तो अब दोस्तों आपने ये सारा पढ़ लिया, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर।